राजस्थान के अंदर एकदम से मौसम ने करवट ली और राजस्थान के कई इलाकों में ओलावृष्टि तक देखने को मिली है। इस ओलावृष्टि का काफ़ी नुकसान राजस्थान के अंदर देखने को मिला है। जिन खेतों में फसलें तैयार थी और जहां ओले पड़े, वहां खेतों का पूरी तरीके से नाश हो गया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये राजस्थान राज्य खाद्य व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं बाबूलाल गुप्ता। उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि किस तरीके का नुकसान राजस्थान के अंदर देखने को मिला है। खास तौर से अलवर की बेल्ट पे, खैरतल तिजारा की बेल्ट पे ये नुकसान ज़्यादा हुआ है और अब मांग तेजी की तरफ से निकल के आई है कि इस खराबे जो हुआ है उसके ऊपर सरकार तुरंत प्रभाव से एक्शन में आए और मुआवजा दे। इस विषय पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं सौरभ भट्ट साहब। अशोक गहलोत से लेकर टीकाराम जूली और इवन मुख्यमंत्री ने भी ये जो अतिवृष्टि हुई है इसको लेते हुए संज्ञान लिया है और एक भारी नुकसान की आशंका जो है वो जताई जा रही है। जी देखिए, कल जो राजस्थान के कई इलाकों में बारिश हुई, बारिश के साथ पिछले 2 दिन से लगातार बारिश की जो घटना है वो हो रही है और ओले भी पड़ रहे हैं। ख़ास तौर पर आप बात करें तो जैसे आपने कहा कि अलवर के आसपास की बेल्ट और पश्चिमी राजस्थान में जैसे आप बात करें तो जालोर, सिरोही, जहां जो जीरा बेल्ट कही जाती है, जीरा इसबगोल की बेल्ट जिसे कहा जाता है, वहां सबसे ज़्यादा नुकसान बताया जा रहा है। किसानों की जो फसलें थी खेतों में सूखने के लिए, कटाई के बाद सूखने के लिए रखी हुई थी, तो उस पर जो ओलावृष्टि की मार है वो सबसे ज़्यादा हुई है। और जो कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि इस मामले में उन्होंने जो राजस्व विभाग है उनको गिरदावरी करने के, जो सर्वे करने के लिए उन्होंने निर्देश जारी किए हैं। और बता दूं आपको कि करीब करीब प्रारंभिक जो आकलन हुआ है, इसबगोल की फसल को 80% और जीरा की फसल को लगभग 40% का नुकसान बताया जा रहा है। तो बड़ा नुकसान हो जाएगा क्योंकि एक तरफ तो हम युद्ध झेल रहे हैं, युद्ध की वजह से भी देखिए समस्याएं तो नज़र आने लग गई हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में भी समस्याएं नज़र आ रही है। अगर हम बात करें अलवर की बेल्ट की, तो अलवर की बेल्ट में जिस टाइम जो फसल होती है वो है सरसों, और सरसों जो है वो हम एक अच्छे प्रोड्यूसर माने जाते हैं, तो इससे तेल की कीमतों पे भी फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए राजस्थान जो है सरसों के उत्पादन में मेरे हिसाब से जो जहाँ तक मुझे जानकारी है, राजस्थान दूसरे नंबर पे आता है देश भर में। और इस वक्त जो है राजस्थान में मुख्य रूप से जो आप कह सकते हैं जो रबी की जो फसल की कटाई हुई है वो सरसों और गेहूँ, ये 2 फसलें जो अहम रूप से राजस्थान में इस समय जिनकी कटाई चल रही है वो है। और इसमें ख़ास तौर पर आप बात करें तो ओलावृष्टि और जो आंधी तूफान आए हैं उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो सरसों की फसल में देखने को मिला है। ख़ास तौर पर जो आप बात करें कि अलवर और भरतपुर की जो बेल्ट है वहाँ सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और यहीं सब जो बारिश और ओलावृष्टि हुई है इसका सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला है। देखिए, राजस्थान राज्य खाद्य मंडल व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं बाबूलाल गुप्ता, उन्होंने क्या कहा है एक बार वो सुन लीजिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये फसल को लेकर के क्या कुछ नुकसान हुआ है, क्या रहेगा? देखिए, हमारे पास में 3-4 जगह की अभी सूचनाएं आ रही, जैसे खेड़तल है, तो खेड़तल में काफ़ी ओले पड़े हैं और वहाँ के किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और इसी तरह से अगर नसीराबाद, केकड़ी और इस साइड की बात कर लें, कुछ ब्यावर की बात कर लें, तो कुछ से नुकसान हुआ है। परंतु आमतौर पर हम यही कह सकते हैं कि जो फसलें बढ़ कर के आ रही है, बुआई भी अच्छी हुई है, और चाहे वो सरसों की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे चने की हो, धनिया की हो, जीरे की हो, कोई भी फसल हो, इस समय महफूज है और बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कहा जा सकता। परंतु ये ज़रूर है कि ओले जिसके खेत में पड़ गए उसका तो पूरा सत्यानाश ही होता है, उसमें फिर कुछ बचता नहीं है। तो उन किसानों को तो तुरंत प्रभाव से सरकार को चाहिए कि उनको मुआवजा दिलाए और उनको महफूज करे। और इसी तरह से अगर मान लीजिए हम जैसे 12 हैं, 12 में भी पड़े हैं ओले, थोड़े मोहानी मंडी में भी पड़े हैं, रामगंज मंडी में भी पड़े हैं, इधर कानपुर साइड में भी थोड़े ओले पड़े हैं, परंतु बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं गिनती किया जा सकता। हाँ, जिस खेत में, मैं पुनः कहता हूँ, जिस खेत में ओले पड़ गए उसका तो पूरा ही सत्यानाश है, तो इसलिए उसके बारे में ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से बाबूलाल जी ने बताया कि राजस्थान के अंदर एक बड़ा नुकसान हुआ है, फसलों को 2 से लेकर 10% तक का नुकसान हुआ है और अच्छा खासा नुकसान है। देखिए, खराबा जो है वो अपनी तरफ है, खराबा वो वसूली जो पैसा मिल जाएगा किसानों को, लेकिन जो ये फसलें नष्ट हो गई जो बहुत लंबे समय तक काम आती, ये महंगाई पे कितना इफेक्ट डालती नजर आ रही है। जी देखिए, जैसे कि खाद्य व्यापार महासंघ के जो अध्यक्ष हैं बाबूलाल गुप्ता, उन्होंने भी कहा कि इसका असर निश्चित रूप से जो खाद्य पदार्थों के जो खाद्य तेल हैं उनकी कीमतों पर भी आना तय लग रहा है लगभग, क्योंकि आप इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान में सरसों का उत्पादन होता है। अगर यहाँ से जो इसकी जो उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है तो निश्चित रूप से देश भर में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो आप बारिश की बात करें तो राजस्थान में
पिछले सप्ताह से ही राजस्थान के अंदर मौसम अचानक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बदला है और जिससे लगातार कई दिनों से लगातार बारिश, ओलावृष्टि, आंधी तूफान देखने को मिल रहे हैं, जिससे और ये जो सरसों की फसल है, ये आप देखिए तो अभी हम हाईवे से होकर निकले थे तो कई खेतों में जो सरसों की फसलें थी ये आड़ी पड़ी हुई इस थी। समय तो बिल्कुल तैयार हो जाती है, फली में से दाना निकालने का बस काम बचता है, बिल्कुल रेडी होती है, तो वो तो बिल्कुल पूरी तरीके से ही खत्म हो गई है। हाँ बिल्कुल, आप देखिए कि खेतों में सरसों की फसल बिल्कुल आड़ी हो चुकी है। कटाई का समय था, सरसों गेहूं की कटाई हो चुकी थी, अब सरसों की कटाई का समय था और सरसों लगभग आधे राजस्थान में सरसों की कटाई हो चुकी है, आधे राजस्थान में सरसों की कटाई अभी चल रही है, लेकिन वो बारिश की वजह से वो फसल पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि एकदम बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिला है। डैमेज देखने को मिला है। हालांकि आप बता रहे थे कि अभी जीरे के ऊपर भी फर्क पड़ा है, इसबगोल पे भी फर्क पड़ा है। एक आम आदमी के जीवन को शायद इसबगोल और जीरा इतना प्रभावित नहीं करता है जितना सरसों का तेल जो है वो रोज घर में काम आता है और दिन में 3 बार काम आता है। अगर उसकी कीमतों में ऊपर नीचे होता है तो शायद रसोई का बजट जो है वो बिगड़ जाएगा और ऊपर से युद्ध की स्थिति और चल रही है। देखिए असर मल्टीफोल्ड होगा ये। जैसे आप कहें जीरा और इसबगोल, तो जीरा और इसबगोल में राजस्थान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है देश के अंदर। तो हमारे पास पैसा आता था। हाँ, तो किसानों के लिए आय का बहुत बड़ा स्रोत था जीरा, इसबगोल। खाद्य तेलों की बात करें तो सरसों पर इसका असर निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। भारत, जहाँ तक बात करें तो भारत जो तेल है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट भी करता है, लेकिन आप जो वैश्विक इस परिदृश्य बन रहे हैं, जो इजराइल और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, इसके चलते इंपोर्ट भी काफ़ी संभव नजर नहीं आता है। काफ़ी हद तक प्रभावित हो रहा है। तो आपका इंपोर्ट वैसे ही महंगा हो रहा है और आपका डोमेस्टिक मार्केट भी इम्पेक्ट कर रहा है, तो ये निश्चित रूप से इसकी जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित होंगी। और देखिए बाजार की जो कीमतें हैं वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स के ऊपर चलती हैं। बट साहब, क्योंकि आप और मैं चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है इससे भी सेंटिमेंट्स जो है वो ऊपर नीचे हो जाए और कीमतों पे असर आ जाए, क्योंकि ऐसा कोई तय पैरामीटर नहीं है कि कीमतें किसके हिसाब से तय होंगी। कीमतें सेंटिमेंट्स के हिसाब से तय होती हैं। 100-200 रुपये ऊपर नीचे खट से 15 लीटर के केन के ऊपर हो जाता है। राजस्थान में बड़ा नुकसान हुआ है। सरसों में राजस्थान नंबर 2 पे है, जिसको बड़ी मार झेलनी पड़ी है। और जीरा और इसबगोल की जो फसल है वो भी राजस्थान के अंदर 80% तक नष्ट हुई है। हालांकि सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया है, गिरदावरी के आदेश दिए गए हैं, मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, बैठक भी ली है और ये फैसला भी लिया गया है कि तुरंत प्रभाव से नुकसान की खानापूर्ति की जाए। पर इस नुकसान की खानापूर्ति इस बार पैसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सीधा सीधा आम आदमी को इम्पैक्ट करता नजर आ रहा है। क्या और कुछ घटेगा वो सब आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष और मेरे सहयोगी सौरभ भट्ट। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।